एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत पर। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। आगे बात करेंगे चतरा की, जहां साउंड सिस्टम लगाने के दौरान करंट की चपेट में आया युवक, इलाज के दौरान हुई मौत। और बताएंगे कैसे महाराजगंज में सड़क दुर्घटना में यूपी बोर्ड की परीक्षा देकर वापस लौट रहे 2 छात्रों की दर्दनाक हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब मृतकों की संख्या हुई 4। नहर से निकाला गया चौथा शव। बुलंदशहर में थाना जहांगीरपुर इलाके के गांव कपना नहर में बारातियों से भरी एक इको कार गिर गई थी। इको कार में 8 लोग सवार थे, वहीं 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी और अब एक और शव रेस्क्यू टीम ने किया बरामद। मरने वालों की संख्या हुई 4। अभी भी नहर में 2 लोगों की तलाश जारी है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी देहात बुलंदशहर रोहित मिश्रा ने आगे क्या कुछ बताया। सर, आज एक शव बरामद हुआ है, जबकि 3 शव को पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था। टोटल कितने लोग थे हादसे में जो यहाँ गाड़ी गिरी थी? कल बीती रात में एक ये गाड़ी जो कि ग्राम कपना के पास नहर में गिर गई थी, थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में, उसमें तत्काल राहत की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 लोग जीवित निकाल लिए गए थे सकुशल, और बाद में जो शव निकाले गए थे उसमें से 3 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया और 3 लोग मिसिंग थे, जिनको लगातार सर्च एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा और स्थानीय गोताखोरों के द्वारा किया जा रहा था। और आसपास के जनपदों को भी सूचना दी गई थी जहां से नहर निकलती है। खैर थाना क्षेत्र में जनपद अलीगढ़ में एक शव आज और बरामद हुआ है, जिसकी परिवार वालों ने फोटो के माध्यम से शिनाख्त की है। इस संबंध में आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के सुरहुद जोलडीहा गांव में साउंड सिस्टम लगाने के दौरान करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद आनन फानन में मौके पर मौजूद अन्य लोगों की तत्परता से सदर अस्पताल में इलाज के लिए घायल युवक को लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि युवक गांव के ही एक घर में गृह प्रवेश के मौके पर साउंड सिस्टम लगा रहा था। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो घायल हो गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना में मृतक युवक की पहचान सुरहुद जोलडीहा गांव निवासी मनीष कुमार यादव के रूप में की गई। घटना के बाद मृतक युवक के शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चुरामन यादव जोलडीहा सुरहुद का साउंड में अब इनका साउंड अपना उसने बजाने गया था, बाजा उस तार जोड़ने शॉर्ट करंट से एक लोटा भागना लगता है। बोलिए। मनीष कुमार शुरू जोलडीहा और ये साउंड में काम कर रहे थे अपना, और किसी यहाँ गृह प्रवेश था, गृह प्रवेश बाजा सेट कर रहे थे, उसी में शॉर्ट सर्किट लग गया इनका। एक लोटा थे वहाँ से शुरू से लेकर के लाए कनाचट्टी में बोले चतरा ले जाइए। चतरा लाए, सिविल सर्जन बताए डेट कर गए 1 घंटा आधा घंटा पहले। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इनका मामा लगता है। आपका नाम? मेरा नाम रामरीत श्याला। सदर अस्पताल चतरा में मनीष कुमार यादव जी का शव आया। उनको 2 घंटे पहले इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। यहाँ आने पर उनका प्राथमिक जांच के दरमियान वो मृत पाए गए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के राम कोलाव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में आशा बहुओं का धरना कई दिनों से चल रहा है। आपको बताते चलें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राम कोला में 250 आशा बहुएं काम करती हैं, जिसमें इनको मानदेय की जगह पर प्रोत्साहन राशि के रूप में कई टुकड़ों में पेमेंट किया जाता है। इस बात से नाराज प्रदेश के सभी आशाओं ने अपने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही, पर कोई विभागीय सक्षम अधिकारी इनकी जो खबर लेने नहीं पहुंचा। इनसे बात करने पर आशा अध्यक्ष मंजू पासवान ने बताया कि हम सभी लोग 24 घंटे काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण से लेकर गणना व प्रसव कराना हमारी जिम्मेदारी बन गई है, पर जब बात मानदेय की आती है तो सरकार अनसुना कर देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू पासवान, आशा संघ अध्यक्ष हैं। जी, अभी आप लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग लेकर? सर, हम लोग यही मांगे हैं कि सरकार हम लोग को अस्थायी कर्मचारी घोषित करे। हम लोग एक मानदेय दे, ताकि जो पैसा हम लोग का टुकड़े टुकड़े में सरकार दे रही है और टुकड़ा न करके एक मानदेय के रूप में दे, हम लोग को राज्य कर्मचारी घोषित करें।
और दूसरा क्या है? दूसरा है कि हमारे अगर न रहने पर हम लोग का 24 घंटा सरकार काम में लगी रहती है। 24 घंटा हम लोग काम करते हैं एकदम। एक डिलीवरी लेकर आना है, रात में लेकर आते हैं। कहीं कोई दिक्कत आ जा रही है हम लोग को, तो हमारे परिवार में किसी आशा की नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरे 50 लाख की बीमा होनी चाहिए एक आशा का। और जो सरकार एक टुकड़ा टुकड़ा पैसा दे रही है, उस पैसे को एक मुश्त हम लोग को मानदेय के रूप में दे, हम लोग को अस्थायी कर दे। अच्छा ये बताइए कितने दिनों से आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है? हम लोग का 20 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। हम लोग सरकार से यही मांगे कर रहे हैं कि सरकार कहाँ अपनी आंखें बंद करके बैठी है कि आशा को 24 घंटा एकदम फील्ड में दौड़ाया जाता है, काम लिया जाता है, लेकिन मानदेय करने के लिए आंख बंद कर लेती है सरकार। ऐसा क्यों? जब काम लेना रहता है तो सरकार आंखें खोल लेती है, फील्ड में दौड़ाती है, रात में CSC पे दौड़ाती है, कंप्यूटर का काम आशा से कराती है, जच्चा बच्चा काम करने के लिए आशा से करवाती है, एक रजिस्टर तैयार करना है तो आशा करती है। कोरोना काल में मेरी आशा जैसे थी कि जितना काम मेरी आशा संभाली है, कोई विभाग नहीं संभाला था, कोई विभाग घर से नहीं निकला था और मेरी आशा बहनों को एक दस्ताना तक नहीं उपलब्ध कराया गया, एक किट तक नहीं उपलब्ध कराया गया और उन आशाओं को घर घर दौड़ाया गया। जहाँ से अगर कोरोना काल में जिसको कोरोना होता था उसके घर तुरंत फोन जाता था, आशा दौड़ी जाओ तुम्हारे घर के बगल में एक कोरोना मरीज आ गया है। आशा नंगे पाँव जाती थी, ना कोई किट था ना कोई मास्क था। क्या आशा के जान का प्रवाह नहीं था? आशा अपने हाथ पर हथेली रख करके और घर घर अपना काम करती थी कोरोना काल में। क्या सरकार आंखें बंद करके बैठी है कि आशा जब सारी चीजें की जिम्मेदारी दिया गया है तो आशा के अस्थायी रूप आया कि नहीं आया? बस अभी तक कोई अधिकारी पूछने तक नहीं आया। आप लोगों का ज्ञापन गया? जी हम लोग ज्ञापन प्रभारी को हम लोग 19 तारीख को दे दिए थे, तब से 4 बार उनको दिए हम लोग। अभी तक यहाँ पर कोई पूछने नहीं आता। कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या नाम है आपका? उषा सिंह, आशा संगिनी। अच्छा ये बताइए आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है कई दिनों से, जी तो अभी तक क्या रिस्पांस है और क्या मांगे हैं आप लोगों का? हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग को भी अस्थायी कर दिया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम लोग का भी कोई बीमा हो, हम लोग भी अस्थायी करके अगर हम लोग को कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए हमारी जगह पे। अच्छा ये बताइए कि अभी ये जो आप लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसी ब्लॉक पे चल रहा है या पूरे जिले में चल रहा है? पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश में? जी। अभी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ से कोई आदेश हुआ कि नहीं? हमारा धरना चल रहा है तो क्या आदेश है? हम लोग को पता है, मैसेज आ रहा कोई है। अधिकारी कोई नहीं, कोई हम लोग को। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के अंतर्गत प्रशासन द्वारा चयन किए गए कस्बे के मंदिरों पर हुए व्यय के भुगतान के लिए भटक रहे समिति सदस्य प्राण प्रतिष्ठा के 1.5 माह गुजरने के बाद भी भुगतान के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं आयोजक। भुगतान के विषय में पूछताछ करने पर लेखपाल अभद्र व्यवहार करता है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शासन प्रशासन द्वारा इस दिन को भव्यता प्रदान करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, जिसके अंतर्गत प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए मंदिरों पर प्रशासनिक मदद से भव्य आयोजन कर मिष्ठान वितरण करवाया गया था, जिसके अंतर्गत कस्बा मडावरा के 3 मंदिर, शालाजी मंदिर, पुराना बाजार स्थित पटकान मंदिर एवं मोती महाराज मंदिर को चयन कर आयोजन हेतु 25-25 हज़ार रुपये देने की बात कही गई थी, किंतु आयोजन के 1.5 माह गुजरने के बाद भी आयोजन समितियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। संबंधित लेखपाल से जानकारी लेने पर लेखपाल नहीं देता सही जवाब और करता है अभद्रता। जी भैया, आपका नाम क्या है और तहसील में किस लिए आए हैं? मेरा नाम मनोज नायक है जी। तहसील में हम आए हैं। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को जो हुआ था उसके उपलक्ष्य में मड़ावरा गांव में मंदिरों के लिए लेखपाल द्वारा बोला गया था जी कि 25,000 रुपये आपको दिए जाएंगे जी। आप भव्यता से मंदिर पे कार्यक्रम करवाएं जी, जो कि मैंने 17 तारीख से 22 तारीख तक कार्यक्रम करवाए और अब पैसे के लिए मुझे यहाँ 4-5 बार यहाँ आ गए हैं जी। इसके लिए मुझे अभी पैसा नहीं मिला। तो आप SDM साहब के पास? SDM साहब के पास मैं गया था जी। तो उन्होंने कहा कि लेखपाल को बुला के कहा है कि लेखपाल जी इनका काम आप जल्दी करवाएं। किस लेखपाल ने ये आपसे बोला था कि ये कार्यक्रम आयोजित करवाएं जिसके लिए पैसा दिया जाएगा? भरत द्विवेदी लेखपाल जो है मड़ावरा के, उन्होंने बोला था मुझे स्पष्ट रूप से कि 25,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, आप तो कार्यक्रम करवाइए मंदिर जी। महोदय, 22 जनवरी को जो कार्यक्रम राम मंदिर स्थापना के संबंध में हुए थे, गांव-गांव हर मंदिर पर भजन कीर्तन, उसकी अभी राशि प्राप्त नहीं हुई है।
ऐसा कुछ लोगों ने बताया। इसमें आपका क्या कहना है? इस संबंध में मैंने बात की है, जांच कराई है। जिन मंदिरों का लिस्ट में नाम आया था जी, उनका भुगतान सीधे उनसे बिल प्राप्त करके, जी, प्रमाण बिल प्राप्त करके उनका भुगतान करवा दें, उनके लिए भेज दिया जाएगा। जी जी जी। ललितपुर मडावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के घुगली थाना क्षेत्र स्थित यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों के बीच आपस में हुई 2 बाइकों की टक्कर में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घुगली थाना क्षेत्र के रहने वाले सभी 6 छात्र 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देकर अपने घर लौट रहे थे। इस बीच घुगली कप्तानगंज रोड पर पटखौली गांव के समीप आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चला रहे दोनों छात्रों की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों को घुगली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं मृतक दोनों छात्रों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए जानते इस विषय में सीओ आभा सिंह ने क्या कुछ बताया। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 4 मार्च 2024 को दोपहर करीब 12 बजे घुगली जलखीरा मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 6 लोगों में आपस में टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट में 6 लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल CSC घुगली ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उन 6 में से 2 को मृत घोषित कर दिया गया। शेष 4 लोगों को जिला अस्पताल महाराजगंज रेफर कर दिया गया है। मृत लोगों का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है तथा शेष 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल महाराजगंज में जारी है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।